CSU के बरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। हम आज से जो है वो इबादत का आगाज़ कर रहे हैं, जो हम गुज़िश्ता 5 सालों से जो है वो हर साल रोज़ों के महीनों में जो है हम इबादत करते हैं, ताकि हम जो है मुत्तफ़िका तौर पर बतौर कलीसिया जो है रफ़ाकत भी करें, एक दूसरे के लिए दुआ भी करें और खुदा के पाक कलाम में से सीखें। आज राख का बुध है और राख के बुध से जो है रोज़ों के अयाम का आगाज़ होता है, जिसे अंग्रेज़ी ज़बान में लेंट सीज़न कहते हैं। और इस लेंट सीज़न का मकसद बुनियादी तौर पर यह है कि ईमानदार अपने आप को ईस्टर के लिए तैयार करे, रूहानी तौर पर मजबूत करे। अगरचा ये रोज़ों के अयाम का ट्रेडिशन रवायत रोमन कैथलिक है, लेकिन प्रेस्बिटेरियन और बाकी डिनोमिनेशन ने भी इसे अपनाया, क्योंकि इन अयाम में एक स्पिरिचुअल रूहानी एक्सरसाइज होती है, जिससे इंसान जो है रूहानी तौर पर मजबूत होता है। तो इनका मकसद बुनियादी तौर पर ईस्टर के लिए तैयार होना है। तो सवाल यह पैदा होता है कि ईमानदार कैसे जो है वो अपने आप को इन अयाम में रूहानी तौर पर जो है मजबूत कर सकता है। तो चंद चीजें हैं जो खुदा के पाक कलाम के मुताबिक हम करते हैं। दुआ करते हैं, रोजा रखते हैं, अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, अपनी खुदी का इनकार करते हैं और आजिज़ी और फरोतनी जो है उसका रवैया इख्तियार करते हैं। इन सारी चीज़ों को करने से हम क्या करते हैं, अपने आप को ना सिर्फ ईस्टर के लिए तैयार करते हैं, बल्कि अपने आप को अपनी ज़ात का खुदा की ज़ात के साथ ताल्लुक़ और रिश्ता मजबूत करते हैं। हम राख के बुध पर बहुत सी चीज़ों के बारे में सीख सकते हैं। गुज़िश्ता साल हमने राख के बुध का किस तरह से आगाज़ हुआ, कैसे उसे अपनाया गया, किस तरह से उसमें कौन कौन से हवाले जात जो है वो पढ़े जाते हैं और कैसे राख का बुध जो है मनाया जाता है, उसके बारे में सीखा था। लेकिन आज एक बुनियादी चीज़ के बारे में सीखेंगे, जो कि मसीही तर्ज़े ज़िंदगी का बड़ा बुनियादी हिस्सा है, और ना सिर्फ एक शख्सी मसीही बुनियादी ज़िंदगी का जो है वो हिस्सा है, बल्कि कलीसियाई ज़िंदगी का भी अहम हिस्सा है, और वो है फरोतनी और आजिज़ी। और आज हम उसके बारे में सीखेंगे। और यकीनन चर्चिस में, कलीसियाओं में आजिज़ी और फरोतनी की जो तालीम है उसे कसरत से देने की ज़रूरत है। और लेंट सीज़न का बुनियादी तौर पर मकसद भी यही है, और राख के बुध में जो आयात पहले तलावत की जाती थी वो यही है कि तू खाक है और फिर खाक में लौट जाएगा, क्योंकि इंसान कुछ भी नहीं है। तो इसलिए इंसान को जो है जो चीज़ अपनानी चाहिए, जो सीखनी चाहिए, जो उसकी जिंदगी में अमली तौर पर होनी चाहिए, वो है आजिज़ी और फरोतनी। और हम इसके बारे में जो है खुदा के पाक कलाम में से सीखेंगे। खुदा का पाक कलाम हमें सिखाता है, और खुदा के पाक कलाम में यह बयान किया गया है कि खुदा यीशु मसीह की ज़मीनी खिदमत के दौरान यहूदियों में जो बड़ा गुनाह था वो ये था कि वो अपनी रूहानी हालत पर फख्र करते थे, घुमंड करते थे, और इसकी वजह से वो चाहते थे कि लोग उनकी तारीफ करें, जमात उनकी तारीफ करे। खुदा का पाक कलाम हमें यह भी बताता है कि यहूदी जो थे वो हफ्ते में 2 वक्त रोज़ा रखते थे, और इन 2 दिनों में वो बाजारों में और लोगों के दरमियान जाकर अपने सर पर खाक डालते थे और हाथ फैलाकर दुआ करते थे, ताकि सब लोग जो है उनकी रूहानियत को जाने। और खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी ज़मीनी खिदमत के दौरान जो है बारहा इसकी निशानदेही की और उन्हें रियाकार कहा। उन्हें क्या कहा?
रियाकार, क्योंकि वो ज़ाहिरी तौर पर अपनी रूहानियत को जाहिर करते थे, लेकिन हकीकी रूहानियत में आजी और इनकसारी का जो है अमल बहुत ज़रूरी है, वो उसका बुनियादी हिस्सा है। आज जो हवाला आपके सामने खुदा के पाक कलाम में से तलावत किया गया है, उसमें खुदावंद यीशु मसीह जो है पैगाम देते हैं, और इसे तारीखी और हिस्टोरिकल जो है वास कहा गया है, पहाड़ी वास कहा गया है, जिसमें खुदावंद यीशु मसीह ने मुख्तलिफ तरीकों पर बड़ी वजाहत के साथ तालीम दी। लेकिन जो बुनियादी बात है और जिस बात से खुदावंद यीशु मसीह आगाज करते हैं, वो आपके सामने आज मत्ती की इंजील उसके 5वें बाब में से तलावत की। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मुबारक है वो जो दिल के गरीब है, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मुबारक है वो जो गमगीन है, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। मुबारक है वो जो हलीम है, क्योंकि वो जमीन के वारिस होंगे। मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। इन आयात में हर एक बात के बाद खुदा की तरफ से एक वादा है, और ये वादा हमें नजात के हिस्सों की तरफ लेकर जाता है, नजात की तरफ लेकर जाता है। और खुदावंद यीशु मसीह उन लोगों से मुखातिब हैं जो बचाए गए हैं, और उन्हें क्या मिलेगा? आसमान की बादशाही, तसल्ली, जमीन की वरासत और आसूदगी। और ये कौन लोग हासिल करेंगे? जो दिल के गरीब हैं, जो गमगीन है, जो हलीम है, जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं। और यहां एक बड़ी बुनियादी बात है, और वो ये है कि दिल के गरीब, ये हमारे सीखने के लिए बहुत आम है। मुबारक है वो जो दिल के गरीब है। इसके लिए जो यूनानी जबान का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, उसका मतलब है जो भूखे हैं, जिनके पास कुछ नहीं, जो हर तरह से मोहताज हैं और कुछ कर नहीं सकते हैं, बल्कि मांगते हैं। जिनके पास कुछ भी नहीं, वो कुछ कर भी नहीं सकते, और उनके पास कुछ है भी नहीं है, वो दिल के गरीब है। और खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। किनकी? जिनके पास कुछ नहीं है। और जब दिल की गुर्बत की बात की गई है, तो इससे मुराद दुनियावी गुर्बत नहीं है, जिसमें रुपए पैसे की कमी। ये रुपए पैसे की कमी के बारे में नहीं कहा गया, ये रूहानी गुर्बत के बारे में कहा गया है। क्योंकि आसमान की बादशाही उनकी नहीं है जो अपनी रूहानियत को अजीम समझते हैं, जो ये समझते हैं कि वो खुदा के मेरिट पर, खुदा के स्टैंडर्ड पर पूरा उतरते हैं। खुदा की बादशाही ऐसों की नहीं है, बल्कि कैसों की है? जिनके पास कुछ नहीं है, और ना ही वो अपने तौर पर कुछ कर सकते हैं। खुदा की बादशाही उनकी है जो दिल के गरीब है। इसकी एक खूबसूरत मिसाल खुदा के पाक कलाम में बयान की गई है, जिसे हम खुदा के पाक कलाम में से पढ़ते हैं और अक्सर उसके बारे में सुनते हैं। खुदा यीशु मसीह ने लूका की इंजील उसके 18वें बाब की 9वीं आयत से 14 आयत में इस बात को बयान किया और मिसाल दी कि दो लोग हैं, एक मसूल लेने वाला है और एक फरीसी है। मसूल लेने वाला भी खुदा के घर में आकर दुआ करता है, और फरीसी भी खुदा के हैकल में आकर दुआ करता है। फरीसी अपने आप को रूहानी अजीम समझता है, और मसूल देने वाला अपने आप को गुनहगार मानता है। जब फरीसी दुआ करता है तो वो खुदा के सामने अपने अच्छे कामों की फरिश्त को बयान करता है, और अपना मुआवजा मसूल लेने वाले के साथ करता है।
और खुदा से कहता है कि मैं जो हूं वो जालिम नहीं, बेइंसाफ नहीं, मैं इस मसूल लेने वाले की तरह नहीं, मैं जो है वो हफ्ते में 2 बार रोजा रखता हूं और अपनी आमदन पर दयायकी देता हूं। वो अपने अच्छे कामों की फहरिस्त खुदा के सामने रखता है कि मैं खुदा के म्यार पर, खुदा के स्टैंडर्ड पर, खुदा के मेरिट पर पूरा उतरता हूं और अपना कंपैरिजन जो है, मुआवजा जो है मसूल लेने वाले से करता है और कहता है मैं उसकी तरह नहीं हूं। और मसूल लेने वाला जो है वो अपने आप को गुनहगार जानता है, वो दूर खड़ा रहता है खुदा के घर से, वो अपनी आंखें आसमान की तरफ भी नहीं उठाता, बल्कि खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि वो अपनी छाती पीटता है और कहता है आए खुदा मुझ गुनहगार पर रहम कर। तो वो शख्स जो है खुदाऊं यीशु मसीह के मुताबिक ज्यादा रास्तबाज है। क्यों? क्योंकि उसने निजात के स्टैंडर्ड को पूरा किया। जब वो कहता है कि वो गुनहगार है और अपने आप को दूर रखता है, वो अपनी हालत के बारे में वाकिफ है, वो दिल का गरीब है। जब वो अपनी आंखें आसमान की तरफ नहीं उठाता है, वो हलीम है। जब वो अपनी छाती पीटता है तो वो अपने गुनाह के बायस जो है गमगीन है। और जब वो खुदा से रहम की अपील करता है तो वो रास्तबाजी का भूखा और प्यासा है। इस तरह से जब कोई खुदा के हुजूर में आता है तो फिर खुदावन उसे कबूल करता है, क्योंकि हम अपनी किसी भी चीज पर फख्र करके, घमंड करके खुदा के करीब नहीं आ सकते हैं, बल्कि हमें किस तरह खुदा के करीब आना चाहिए? दिल के गरीब होकर, आजिज होकर। और इसे एक और मिसाल से खुदाओं यीशु मसीह ने बड़े बेहतरीन तरीके से जो है वो समझाया। और मत्ती की इंजील उसके 18वें बाब में, उसके बाब के आगाज में ही खुदाओं यीशु मसीह के शागिर्द उसके पास आते हैं और कहते हैं कि आसमान की बादशाही में बड़ा कौन है? तो खुदावंद यीशु मसीह एक बच्चे को बुलाते हैं, उनके दरमियान खड़ा कर देते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर तुम तौबा ना करो और बच्चों की मानद ना बनो तो आसमान की बादशाही में हरगिज दाखिल ना होगे। जो कोई अपने आप को इस बच्चे की मानद छोटा बनाएगा वो आसमान की बादशाही में बड़ा किया जाएगा। क्यों खुदावंद यीशु मसीह ने उस बच्चे को बुलाया और इसमें क्या हिकमत है? 2 बुनियादी चीजें खुदावंद यीशु मसीह उन्हें सिखाना चाहते थे। बच्चा जो होता है वो डिपेंडेंट होता है, वो अपने वालिदैन पर इन्हिसार करता है, वो अपने आप जो है कुछ नहीं कर सकता। और वो उन्हें सिखाना चाहता था कि खुदा की बादशाही में वही आ सकता है जो खुदा पर मुकम्मल तौर पर डिपेंड करेगा, उस पर इन्हिसार करेगा। और दूसरा, बच्चे ने कोई रूहानी क्वालिफिकेशन नहीं ली होती, उसने कोई कामयाबियों का रिकॉर्ड जो है वो अपने नाम नहीं किया होता है। इसलिए जो ईमानदार है वही खुदा की बादशाही में दाखिल होगा, बड़ा होगा। जो मुकम्मल तौर पर खुदा पर डिपेंड करेगा और जिसके बातन में और जाहिर में कोई ऐसी क्वालिटी नहीं जो खुदा के मेरिट पर पूरी आ सके। हम खुदा के पास इसलिए आते हैं क्योंकि हम मसीह यीशु पर ईमान रखते हैं, इसलिए नहीं कि हमारे बातन में या कोई अच्छी चीज है। अगर कोई अच्छी चीज है भी तो वो खुदा की तरफ से है, हमारी अपनी तरफ से नहीं है। इसकी एक खूबसूरत मिसाल खुदा के बड़े अहम रसूल पौलुस रसूल की है। उसने दूसरा कुरिन्थियों खत उसके 12वें बाब में बड़ी वजाहत से कहा कि वो यकायक जो है वो तीसरे आसमान पर उठाया गया था
और उसे पता नहीं है कि वो बदन में गया या बदन के बगैर, वो नहीं जानता है। और फिर वो कहता है कि जितने मकासद खुदा ने मुझे दिए हैं तो मेरे भूल जाने का अंदेशा है, लेकिन मैं किसी चीज पर फख्र नहीं करूंगा। वो कर सकता था, दूसरे रसूलों से पूछ सकता था कि मैं तो आसमान पर उठाया गया, यकायक तीसरे आसमान पर उठाया गया हूं, कोई और नहीं उठाया गया। वो अपना मुआवजा किसी दूसरे के साथ नहीं करता, बल्कि अपने बातन के साथ करता है। और अपने बातन में वो क्या पाता है? कमजोरी पाता है, और कहता है कि मैं अपनी कमजोरी पर फख्र करता हूं ताकि मसीह की कुदरत मुझ पर छाई रहे। अगर पौलुस रसूल कमजोर है तो मैं तो आप बहुत कमजोर हैं, और हमारे पास ना तो ऐसी कोई बात है जिस पर हम फख्र कर सके। हम किसी चीज पर फख्र नहीं कर सकते, क्योंकि ये फख्र और घमंड जो है ये इब्लीस की एक अहम क्वालिटी है, उसका पहला गुनाह है। इसलिए याकूब के खात उसके चौथे बाब की 6वीं आयत में लिखा है कि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है, लेकिन फरोतनों को तौफीक बख्शता है। फिर 7वीं आयत में कहा है, बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। इब्लीस को इस दुनिया का क्या कहा गया है? हाकिम कहा गया है। और याकूब चौथा बाब उसके चौथी आयत के आखिरी हिस्सा में यह कहा गया है कि जो दुनिया से दोस्ती रखना चाहता है वो अपने आप को खुदा का दुश्मन बनाता है। और यही बात पहला यूहन्ना उसके दूसरे बाब की 15वीं आयत में कही गई, और वहां कहा गया है कि जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें बाप की मोहब्बत नहीं है। इस दुनिया से हम क्या हासिल करते हैं? शैतान के तरीका का, और उसमें एक तरीकाकार है घमंड और फख्र। हमने ये सीखा है कि हिजकियेल 28वें बाब के मुताबिक खुदा ने शैतान को बहुत खूबसूरत बनाया था और बहुत करीब आने की इजाजत दी थी, और इसके बायस उसमें क्या आ गया? घमंड। और घमंड ने उसके अंदर 5 ख्याल पैदा किए, जो कि यशायाह किताब उसके 14 बाब की 12 से 15 आयत में दिए गए हैं। और उन 5 ख्यालात में वो बार बार क्या लफ्ज कहता है कि मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा, मैं बादलों से ऊंचा जाऊंगा, मैं अपने तख्त को खुदा के सितारों से ऊंचा ले जाऊंगा, मैं खुदा ताला की मानद बन जाऊंगा। इब्लीस आज भी इसी तरह काम करता है। जब वो हम में मैं पैदा करता है, हम में गरूर पैदा करता है, हम में घमंड पैदा करता है कि मैं ये हूं, मैं फलाना हूं, मैं ये हूं। और आज भी कलीसियाओं में इसी वजह से तकसीम होती है। मुझे ये मौका नहीं दिया गया, मुझे ये चीज नहीं दी गई, मेरा ये नाम नहीं लिया गया, मेरा ये नाम लिखा नहीं गया, मेरी तस्वीर नहीं लगाई गई। ये सारी चीजें आज भी इब्लीस जो है हम में पैदा करता है, और हम सब मैं करते रहते हैं। जैसे इब्लीस के दिल में ये ख्याल पैदा हुए, उसने 5 बार कहा कि मैं ये करूंगा, ये करूंगा, मैं ये करूंगा। लेकिन ईमानदारों से ऐसा नहीं कहा गया, बल्कि उनसे कहा गया है कि वो फरोतन हो, आजिज़ हो। खुदा की बादशाही, आसमान की बादशाही किनकी है? जो दिल के करीब है, जो खुदा के हुजूर आते हुए ये समझते हैं कि वो कुछ भी नहीं है, ना उनके बातन में कुछ है और ना जाहिरी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, दुनियावी तौर पर उनके पास जो कुछ है। अगर कुछ है भी हमारे पास, हुस्न है, दौलत है, पैसा है, सलाहियतें, तो वो खुदा की तरफ से है, उसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं है, वो खुदा के फजल से है। शैतान को जो हुस्न दिया गया था वो खुदा की तरफ से है, उसी पर वो घमंड करता है। इसलिए हमें घमंड नहीं करना है, बल्कि आज इनके सारी के साथ रहना है। और याकूब चौथा बाब उसकी 8वीं आयत से खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि खुदावन के नजदीक जाओ तो वो तुम्हारे नजदीक आएगा। और कहा गया है कि ए गुनहगारों, अपने हाथों को जो है साफ करो, और ए दो दिलों, अपने दिलों को पाक करो, अफसोस और मातम करो, रो, तुम्हारी हंसी जो है मातम से तब्दील हो जाए और खुशी जो है उदासी से। खुदावंद के सामने फरोत नहीं करो तो वो तुम्हें
सर बुलंद करेगा। ये खुदा के हजूर आजी के साथ आने की बात है। जब हम जो है अपने गुनाहों का इकरार करेंगे, अपनी हालत के बारे में जानेंगे, और ना सिर्फ इकरार करेंगे बल्कि अपने गुनाहों पर अफसुदा होंगे, गमगीन होंगे, और फिर फरोतनी और आजी के साथ खुदा के हजूर जाएंगे, तो खुदा क्या करेगा? हमें सरबुलंद करेगा। खुदा मगरूरों को सरबुलंद नहीं करता, बल्कि किन्हें करता है? आजिजों को सरबुलंद करता है। तो हमें इन रोज़ों के अयाम में जो चीज़ सीखने की है अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए, वो ये है कि हम फरोतनी में ज़िंदगी बसर करें, ताकि खुदा जो है वो हमारी ज़रूरतों को जो है पूरा करे, और खुदा उनका फजल हमेशा हम पर कायम रहे। और बतौर ईमानदार हमें यह हद समझना चाहिए कि जो कुछ भी हमें अता किया गया है वो खुदा की तरफ से है, उसका शुक्र अदा करना चाहिए, और उस पर किसी भी तरह से घमंड और गरूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये खुदा को इंतहाई नापसंदीदा है। बल्कि खुदा के हजूर फरोतनी और आजी से आए तो खुदा हमारी ज़रूरतों को भी पूरा करेगा, दुआओं को सुनेगा। और याकूब यही बात कहता है कि तुम्हारी दुआएं जो हैं खुदा के हजूर कबूल नहीं होती हैं, क्योंकि तुम सही तरह से मांगते नहीं। उसके बाद वो चीज़ें बताता है कि तुम में गरूर और फ़ख्र नहीं होना चाहिए, बल्कि आजिज़ और इनकिसारी के साथ खुदा के हजूर आए। तो खुदावंद इन अय्याम में हम सबको इस बात के लिए तैयार करें कि हम खुदा के हजूर आजिज़ और इनकिसारी के साथ ज़िंदगी बसर करने वाले हों और इबादत करने वाले हों। खुदावंद मुझे और आपको ऐसा करने की तौफीक दे, और इस पाक कलाम के वसीला से बहुत बरकत दे। शुक्रिया। Thanks for watching. To watch more, subscribe, like and comment. Don't forget to Guardians of Faith PCP Gakher. Follow now.